भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूँ। साथियों, अगर आप टेस्टी पेस्टी जैसे प्रोक्ता इंटीग्रेटेड यूजीसी नेट जेआरएफ तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। सुबह के 5 बज चुके हैं, आपकी सहती प्रश्नोत्तरी पेपर लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। आपका ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर प्रश्नोत्तरी पेपर का नियमित अवलोकन करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। साथियों, आज की पाठचर्या प्रारंभ करें इससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का विचार आपके लिए है कि नियमित अध्ययन आपकी तैयारी को एक पैनी धार देता है दोस्त, जिसका प्रयोग आप अपनी परीक्षा हाल में करेंगे तो युद्ध से कभी भी घबराना नहीं है। और जीवन में जितनी भी विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को एक तरफ करके अपने लक्ष्य के प्रति नियमित अध्ययन करते रहना है। और यही अध्ययन आपको एक दिन सफलता दिलाएगा। पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है कि आंसू के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार। आंसू कल के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है या कथन किसका है? जवाब हो जाएगा नंदलाल वाजपेयी। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न आपका है कि मैथिली शरणगुप्त को युग कवि की संज्ञा किसने दी? मैथिली शरणगुप्त जी को युग कवि कहने वाले हैं वासुदेव। तीसरा प्रश्न है कि छायावाद की बृहद त्रयी में कौन कौन शामिल है? छायावाद की बृहद त्रयी में सुमिंद्रानंदन पंत, त्रिपाठी निराला और जयशंकर। निराला पंत इनको देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका है आधुनिक ब्रजभाषा काव्य की बृहद त्रयी कौन है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आधुनिक ब्रज काव्य की बृहद त्रयी जा रहा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर और प्रहलाद। पांचवा प्रश्न है कामायनी मनुष्य चेतना के विकास का महाकाव्य है या कथन किसका है? कामायनी मनुष्य चेतना के विकास का महाकाव्य है। हाँ। छठवां प्रश्न है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है या मत की? छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है या विचार है? प्रश्न संख्या 7। आधुनिक युग का तुलसी किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है कि छायावादी चतुष्टयी में शामिल सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी। नौवां प्रश्न है कि मैथिली शरणगुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? मैथिली शरणगुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहने वाले आचार्य रामचंद्र। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि छायावादी लघु त्रयी वर्मा त्रयी में शामिल कौन? जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण। प्रश्न संख्या 11 है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ या किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र। 12वां प्रश्न की डांस पर युगे युगे क्रांति नाटक के लेखक है? डांस पर युगे युगे क्रांति या नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। डांस पर 1958 की युगे युगे क्रांति 1969 इसकी साथ। 13वां प्रश्न है अछूतों का पैगंबर कविता संग्रह। अछूतों का पैगंबर यह कविता संग्रह बिहारी लाल फैंस द्वारा लिखा गया है 1942 ईस्वी का प्रकाश। 14वां प्रश्न है कि रजत शिखर और शिल्प एकांकी के एकांकी का? रजत शिखर और शिल्पी एकांकी लिखी गई है सुमित्रानंदन पंत द्वारा। प्रश्न संख्या 15 है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? जवाब हो जाएगा आचार्य कुंतर। 16वां प्रश्न आपका है कि काव्य सरोज के लेखक कौन है?
काव्य सरोज रचना त्रिपति द्वारा लिखी गई 1720 ईस्वी की प्रकाशित रचना। 17वां प्रश्न है कि अभिधान प्रकार विशेषाच अलंकार किस आचार्य का सूत्र है? अभिधान प्रकार विशेषाच अलंकार रुद्रट महोदय का। क्रम संख्या 18 है। एक कस्बे के नोट नीलेश रघुवंशी की रचना है 2005। 19वां प्रश्न है कि 10 द्वार से सोपान तक का प्रकाशन काल क्या है? 10 द्वार से सोपान तक यह रचना हरिवंश 85। 20वां प्रश्न है कि पहला खत उपन्यास के लेखक कौन है? पहला खत उपन्यास लिखा गया है डॉक्टर धर्म। प्रश्न संख्या 21 है कि हित तरंगिणी के लेखक कौन है? तो हित तरंगिणी रचना टीपाराम द्वारा लिखी गई 1541 ईस्वी लिखी हुई। प्रश्न संख्या 22 है कि किस कवि को चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक कहा जाता है? इस कवि को चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक कहा जाता है। जवाब हो जाए आचार्य हरिवंश बच्चन। मैं उस जनपद का कवि हूँ मैं उस जनपद का कवि हूँ। वासुदेव चित्तलोचन की रचना है और 24वां प्रश्न है कि बांसुरी जल जल के रचनाकार कौन है? तो बांसुरी जल की यह रचना दामा पांडे धूमी की रचना 1961 ईस्वी रचना का। प्रश्न संख्या 25 है कि कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है इस कथन पंक्ति। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष व्यक्ति का हलफनामा यह कौन की है? दामा पांडे। 26वां प्रश्न है कि सुरासुर निर्णय निबंध संग्रह के लिए सुरासुर निर्णय यह सदा सुखलाल द्वारा लिखा गया 1840। 27वां प्रश्न है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। योगवाद के विषय में यह मत किसका है? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है योगवाद के संदर्भ में रघुवीर सहाय का। 28वां प्रश्न है कि हवा में हस्ताक्षर देहांत से हटकर काव्य संग्रह के लिए हवा में हस्ताक्षर देहांत से हटकर यह काव्य संग्रह कैलाश वाजपेयी का। प्रश्न संख्या 29 है कि चक्रव्यूह काव्यकृति के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण 1956 ईस्वी का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 30 है कि शमशेर को प्रणय जीवन का प्रसंगवत रसवादी कवि किसने कहा है? शमशेर को प्रणय जीवन का प्रसंगवत रसवादी कवि कहने वाले हैं गजानन माधव महती। प्रश्न संख्या 31 है कि हृदय की हिलोर के रचनाकार कौन है? हृदय की हिलोर यह रचना वृंदावन लाल वर्मा की। 32वां प्रश्न है कि नाश और निर्माण किसकी रचना है? नाश और निर्माण यह रचना दिव्या कुमार माथे 1946 ईस्वी का प्रकाशन। 33वां प्रश्न है कि रसिक प्रिया के लेखक कौन है? तो रसिक प्रिया रचना का लेखक आचार्य केशवदास। प्रश्न संख्या 34 है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को माना जाता है। 35वां प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। प्रश्न संख्या 36 है कि शिव सिंह सरोज का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? शिव सिंह सरोज का प्रथम संस्करण 1878 ईस्वी में और दूसरा संस्करण 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। खूंटियों पर टंगे लोग कुआनो नदी काव्य संग्रह के लेखक कौन है? खूंटियों पर टंगे लोग कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। 38वां प्रश्न है कि उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? उत्पत्तिवाद का प्रवर्तक आचार्य भट्ट गोलक। प्रश्न संख्या 39 है कि नमो अंधकारम उपन्यास के लेखक कौन है? नमो अंधकारम यह उपन्यास
दूधनाथ सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास। गर्भरंडा रहस्य के रचनाकार कौन है? तो गर्भरंडा रहस्य नाथुराम शर्मा शंकर का है। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। 42वां प्रश्न है कि अप्पय दीक्षित ने कोलानन में कितने अलंकारों का वर्णन किया है? जवाब हो जाएगा 123 अलंकार। अगला प्रश्न है कि कथा रूप मंजरी कृति की रचयिता कौन है? तो कथा रूप मंजरी ज्ञान कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 44 है कि कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? तो कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। 45वां प्रश्न है कि रस रतन की रचनाकार कौन है? तो रस रतन कृति का रचनाकार ओंकर कवि है। प्रश्न संख्या 46 है कि एकांतवासी योगी खंड काव्य के लेखक कौन है? तो एकांतवासी योगी या खंड काव्य श्रीधर पाठक का है। 47वां प्रश्न है कि कुमारपाल चरित के लेखक कौन है? तो कुमारपाल चरित रचना आचार्य हेमचंद ने। अगला प्रश्न कि कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा है? कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहने वाले श्याम सुंदर दास। तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है या कथन किसका है? तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है या कथन है आचार्य हरिप्रसाद। रामायण महानाटक के नाटककार कौन है? तो रामायण महानाटक रचना प्राणचंद चौहान की। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक नया टॉपिक एक नया अंदाज ले लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष दोस्त जय हिंद।